तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो है कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की जिसके अंदर कैपेबिलिटी है उसके अंदर एनर्जी है। वर्क करने की कैपेबिलिटी जिस बॉडी के अंदर है उसके अंदर एनर्जी है। तो एनर्जी इज नथिंग बट कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक ना। ये इसको प्रेस कर रहा है ना, ये इसको दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है? इसके अंदर एनर्जी है, हाथ पर हमने लिया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक, एक तना हुआ रबर है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। गुलेल को ऐसे ले करके उसमें कंचा लगा करके तान दो ऐसे, तो अब उसके अंदर कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। छोड़ दोगे तो क्या होगा? वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक ठीक है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी कई यूनिट होती है। इसकी एक यूनिट होती है जूल। एसआई यूनिट क्या है? जूल है। और अर्ज जो होती है इसकी सीजीएस यूनिट होती है। बात समझ में? इसकी एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बात समझ में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि देखो, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आएगा। अगर इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, और इलेक्ट्रॉन अगर, अब जैसे ये अगर पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है ना, तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो अब यहाँ से यहाँ आने में जबकि 1 वोल्ट दोनों के बीच का पोटेंशियल है डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ आने में जितना वर्क करेगा वो, ठीक ना, वो जो वर्क डन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इसकी एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एक यूनिट कैलोरी होती है, इसकी एक यूनिट कैलोरी होती है। ठीक, और घर में ये जो बिजली है इसकी जो एनर्जी है ये kWh में आती है। इसकी kWh किलोवाट आवर, उसमें मीटर पर लिखा रहता है किलोवाट आवर kWh, तो वो भी एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो एनर्जी की कई यूनिट होती है, ठीक ना। तो इसकी जो एसआई यूनिट है, आप इसको जूल मान करके क्वेश्चन को आप लगाएंगे अभी, ठीक ना। तो अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक ना। और इसको अगर आप निकालेंगे इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन कितना आएगा? हाँ, ml2 और t पर -2। ये कैसे निकालेंगे पता है? हम उस दिन निकाला था ना, मैं वर्क डन का निकाले थे ना, तो वही वर्क डन का ही एनर्जी का डायमेंशन और वर्क डन का दोनों का सेम है, ठीक ना। तो इस तरह से ये है। अब देखो, एनर्जी जो है, हम मैकेनिकल एनर्जी की अभी हम बात कर रहे हैं। देखो, ये जो हीट है वो भी एक तरह की एनर्जी है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एनर्जी है, मगर वो मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। हीट भी मैकेनिकल एनर्जी नहीं है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी हम मैकेनिकल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है?
मैकेनिकल मीन्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल मीन्स का मतलब देखो, मैकेनिक का नाम सुने हो ना? देखो इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, अब फोर्स लगा करके हम इसको ऊपर देखो ले जा रहे हैं, इसके अंदर जो एनर्जी आ गई वो मैकेनिकल एनर्जी है। कौन सी मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। किसी चीज़ को हम फोर्स लगाएं और उसके अंदर वेलोसिटी आ जाए तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं। तो अभी हम मैकेनिकल और काइनेटिक एनर्जी के बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, कोई मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी m/kg का मास है, s मीटर की ऊंचाई पर mgh पढ़े हैं आप लोग। और किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम m मास के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा करके उसकी वेलोसिटी v अगर हो जाए 0 से, और v वेलोसिटी से अगर वो चल रही है, तो जब उसकी वेलोसिटी v हुई तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी ½ mv², वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सारी बातें जो है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो ½ mv² होता है, हम इसका एक्सप्रेशन जा रहे हैं, इस फार्मूले को हम जा रहे हैं ट्राई करने। लिखो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, मास इसका m है, वेलोसिटी इसके अंदर v है, तो काइनेटिक एनर्जी ½ m, यही ना एक्सप्रेशन है। अब इसी का डेरिवेशन जा रहे हैं करने, ठीक? तो लिखो, मान लो देखो ये मास है, यहाँ पर इसका मास देखिए m है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक? इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है। जब ये यहाँ पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई। क्या हो गई? वेलोसिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि इस पर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ आई? तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो यूं लिख दें, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। बात समझ में आई? तो m क्या है? m = मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस इसने कितना तय किया? यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस इसने तय किया s। बात समझ में आई? और इसके अंदर फोर्स लग रहा है, मास है, तो F = ma, तो a = F/m। फोर्स भी जिंदा है, मास भी जिंदा है, तो एक्सेलरेशन भी जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं, एक्सेलरेशन भी आएगा, नहीं आएगा? तो एक्सेलरेशन मान लिया ये है, और डिस्टेंस ये s क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, इस डिस्टेंस इसने कवर किया है, ठीक? अब इसके बाद देखिए कहाँ गया ये, देखो यहाँ u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आई? अब देखो ये पूरा इसका सेजरा है,
क्षेत्रा माने पूरे खानदान के बारे में देखो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, अब देखो हमें ये पता है v स्क्वायर इक्वल टू, बोलो, u स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ u क्या है? जीरो। तो u की जगह क्या रखेंगे? जीरो। तो u स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2as हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2s, इधर आएगा तो हाँ v स्क्वायर बाई 2s। ठीक, अब इसको आप संभाल करके रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? अब देखो वर्क डन, वर्क डन कितना हुआ? जब ये यहाँ से यहाँ आया, फोर्स F लग रहा है और वर्क डन, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट S है, तो फोर्स, तो वर्क डन, वर्क डन in displacing body through distance s कितना हो जाएगा? W इक्वल टू F इंटू, अब इसको उस वाले फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में? अभी तो देखो अभी का फोर्स कांस्टेंट ही दिखाया गया है ना, तो F इंटू एस हो गया। अब देखो W इक्वल टू F की जगह क्या लिख दिया जाए? F इक्वल टू ma, पता है ना आपको? सब लोग जान रहे हैं। F इक्वल टू ma, I इंटू एस को रहने दीजिए, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये देखो ये A है, ये है ना, तो A की जगह पर हम क्या क्या लिख दें? v स्क्वायर अपॉन 2s लिख दें। चलिए लिखिए, तो W इक्वल टू m इंटू A की जगह v स्क्वायर अपॉन 2s और इंटू s। s से s मरने वाला है क्या? s से s कट गया तो आ तो गया ये। तो W इक्वल टू हाफ m। अब यही जो वर्क डन हुआ है, इसमें एनर्जी के फॉर्म में ये क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा। दिस वर्क डन अपीयर इन, ये जो वर्क आपने किया है ये वर्क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। जो वर्क आपने किया है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों की यूनिट सेम होती है। दिस वर्क डन कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो इसके जगह हम लिख दें के इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ये इसका एक्सप्रेशन है।